अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको 10,000 वाट के स्टेबलाइज़र के रिले के कनेक्शन के बारे में समझाएंगे। ये एक आज हम स्टेबलाइज़र हमारे पास ये रिपेयरिंग के लिए है। इसमें जो ये रिले लगी हुई हैं ये अब ख़राब हो चुकी हैं। इसकी वजह ये है कि इसमें जो कनेक्शन दिए जाते हैं वो आपके इन रिले के सीरीज़ में जाते हुए आखिरी रिले के आखिरी पॉइंट पे 110 वाले पॉइंट पर जाकर टच करता है। ये जिस तरह ये देखिए, ये मेन सप्लाई इन हुई है और ये इसके रिले के ऑफ पोजीशन से रिले ने अगली रिले के कॉमन पॉइंट पे दे दिया। इस रिले से अगली रिले के कॉमन में चला गया और ये इस रिले के ऑफ पोजीशन से इस रिले के अगले कॉमन पॉइंट पे चला गया और इसने 110 पर जाके डायरेक्ट 220 दे दिया। तो ये कनेक्शन गलत है, इनको दुरुस्त किस तरीके से करना है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको रिले के बारे में बताते हैं। ये अब हम इस रिले को नीचे बिठा रहे हैं, तो नीचे बिठाने के बावजूद इसके दरमियान एयर गैप नहीं आया। हमें यहाँ पे एयर गैप चाहिए। ये कम से कम ये नीचे बैठे तो इस तरह इतना गैप हो इसके दरमियान में। ये जो एयर गैप है, अगर ये एयर गैप ना हो तो आपने नोज़ प्लास के ज़रिए इसको हल्का सा पकड़ के आगे से नीचे कर देना है। ये हमने इसको आगे से नीचे किया और ये हमारी एयर गैप बन गई है, लेकिन ये थोड़ी कम है तो हम इसको थोड़ा सा मामूली और बढ़ा लेते हैं। तो ये देखें, अब ये जो एयर गैप आ गया है ना, ज़रूरी ये एयर गैप चाहिए। अगर आपका ये एयर गैप नहीं है तो फिर ये इसका जो दबाव होता है वो दबाव नहीं होगा और ये नीचे वाला पॉइंट जो है स्पार्क कर जाएगा। तो ये आप लोगों ने ख़ुसूसन जब रिले लगानी है तो इस चीज़ को देखना है। ये दोस्तों, आपने स्प्रिंग वाशर का इस्तेमाल करना है। इसमें जब आप लगाएंगे रिले तो इसमें स्प्रिंग वाशर का लाजमी इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, अब ये हमने रिले चेंज कर ली हैं और इनके चेंज करने के बाद हम आपको अब दिखाते हैं कि कौन से कनेक्शन कहाँ पे करना है। अच्छा, तो अभी ये जो रिले है ये नॉर्मली क्लोज पर आई हुई है, ठीक है जी। ये देखें, क्योंकि सारे दोस्त सीखने वाले हैं। अब नॉर्मली क्लोज़ और नॉर्मली ओपन तो मैं यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन अब देखने वाले जो हमारे दोस्त हैं सब सीख रहे हैं। तो ये है कि आपका ये रिले ऑफ पोजीशन में जब होगी तो ये यहाँ से करंट उठा के अगली रिले के कॉमन में दे रही है और ये रिले अब अगली जो रिले है वो अपनी ऑफ पोजीशन से करंट उठा के इस रिले के कॉमन में दे रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे तब्दीली की है जो कि हमारी तीसरी रिले है। ये सबसे पहले 220 वोल्ट का कनेक्शन है, उसके बाद ये 190 वोल्ट का कनेक्शन है, इसके बाद ये 160 वोल्ट का कनेक्शन है। जब हमने बिजली इसमें इनपुट करते हैं स्टेबलाइज़र की सप्लाई में, ये ब्रेकर से सप्लाई आएगी इसमें 220 और ये यहाँ से आगे चलते चलते जब ये यहाँ इस रिले पर पहुँचेगी तो ये पहला झटका 160 वोल्ट की लूप पर लगाएगी। हालांकि जो नॉर्मली बाज़ार में स्टेबलाइज़र बन रहे हैं वो इसके नॉर्मली क्लोज के पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देते हैं चौथी रिले पे। जब वो चौथी पे करते हैं तो इसका जो ये 110 वोल्ट का पॉइंट है, जो ये 220 आती है तो वो 110 वोल्ट के पॉइंट पर लगती है और जिसकी वजह से ये सारी रिले स्पार्क कर जाती हैं। तो हमने यहाँ पे इनकी सेफ्टी के लिए इस जगह पे कनेक्शन चेंज किया है। ये पहले जो ही यहाँ तक इस रिले तक करंट आएगा तो ये 160 वोल्ट की जो लूप है उस पर 220 का झटका लगेगा, साथ ही ये सब रिले ऑपरेट हो जाएंगी और उस वक्त जितने वोल्ट हुए 220 हुए तो 220 की ऑपरेट हो जाएगी, 190 हुए तो 190 वाली पे लग जाएगा
और 160 हुए तो ये रिले ऑफ ही रहेगी, तो ये जंप नहीं करेगी। तो हमने इसको असल में बेसिकली इसके जंप को और स्पार्क को रोकना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने शिफ्ट किया है। इसी तरह आप इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जहाँ से आपने रिले लगा के इस स्टेबलाइज़र को ऑपरेट करवाना है, तो आपने वहाँ से भी उस रिले के नॉर्मली जो क्लोज है वहाँ से करंट ले लेना है। अच्छा, तो इस रिले का क्योंकि यहाँ पे हमने ये कनेक्शन चेंज किया है, तो आपने जो सर्किट से भी जो इसका टांका लगाया हुआ है, क्योंकि ये आपने लगाना है तमाम कनेक्शन इसके, तो ये सब के तकरीबन जो है आपका नॉर्मली क्लोज पर लगा हुआ है। नॉर्मली क्लोज से कनेक्शन पहली का, दूसरी, तीसरी, चौथी का, इस तरह। तो आपने जो ये तीसरे नंबर की रिले है, इसका जो कनेक्शन है वो आपने नॉर्मली ओपन पे लगा देना है। जब आपकी ये रिले या जिस जगह भी आप इसको कनेक्शन कर रहे हैं, तो आप उस जगह पे इसका कनेक्शन उल्टा कर दें। वैसे आप नॉर्मली अगर इस तरफ से आप लगा रहे हैं तो इसको आप नॉर्मली क्लोज वाली साइड पे कर दें या नॉर्मली ओपन वाली साइड पे कर दें। जैसे यहाँ पे कनेक्शन उल्टा किया है, तो वहाँ पर भी आपने कार्ड पर भी आपने कनेक्शन को उल्टा कर देना है, तो ये आपका काम दुरुस्त हो जाएगा। तो ये दोस्तों अब हम वेरिएबल सप्लाई से वोल्ट कम और ज़्यादा करके आपको दिखाते हैं कि रिले किस तरह ऑपरेट हो रही है। ये सबसे पहली रिले है, ये पहली रिले नॉर्मली क्लोज पर आ गई है। अब ये दूसरी आ गई है और तीसरी रिले अब ऑन होकर चौथी रिले को करंट शिफ्ट करेगी। ये अब ऑन हुई है, ये आ और ये ऑन, ये ऑन हो के इसने अगली रिले को करंट शिफ्ट किया है, चौथी को, और चौथी के ऑफ होने पर अब 120 वोल्ट की लूप को टच किया है। तो जी दोस्तों, ये था इन रिले को लगाने का सही तरीका जो हमने आपको बताया। इसमें आपकी रिले ज़्यादा अरसा चलेगी और पायदार रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।